क्या मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के सिलेबस के बारे में कि आपका पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या आएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन तो वैसे कि आने वाले से वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपको जैसे आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर सिलेबस है वो डिस्क्राइब किया हुआ मिलता है। लेकिन अगर आप एम्स के 2021 सेशन के अगर प्रोस्पेक्ट में देखिए, क्योंकि अभी 2022 का प्रोस्पेक्ट है वो जारी नहीं किया गया है, तो 2021 के प्रोस्पेक्ट के अनुसार है वो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड। नो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय द इंस्टीट्यूट। तो कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस है वो आपको डिटेल में नहीं दिया गया। अब ये 12th क्लास दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल 12th का ही रीड करना है। आगे आपको यहाँ पे भी दिया गया है जो 10+2 स्कीम है, जिसमें आपका 11th और 12th NCERT का जो सिलेबस पूछा जाता है। जैसे आपका नीट में भी 10+2 बेस से आता है, तो आपका जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 11th और 12th NCERT बेस्ड, वो आपका कंप्लीट 11th और 12th NCERT का ही आएगा। अब आप जैसे 2021 सेशन में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो में बता रखा है कि आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे, चाहे पहले आपके बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, उससे पहले एमबीबीएस का भी होता था, तो उन सभी में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, तो वो उस वीडियो में बता रखा था। तो आपको 11th और 12th का एनसीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये तो कंप्लीट सिलेबस आपको रीड करना होगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपका इजी टू मीडियम लेवल का जो पेपर लेवल है वो होता है, और कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर का जो लेवल है उसे इंक्रीज भी किया जा सकता है, तो आपका मीडियम टू डिफ़िकल्ट भी किया जा सकता है। डिपेंड करेगा आपके एम्स के ऊपर कि एम्स है वो किस तरह का पेपर लेवल है वो आपके लिए रखता है। तो आप ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए कि केवल आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं गूगल पे या इंटरनेट पे में जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपको एम्स के द्वारा प्रोस्पेक्ट जारी किया गया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियोज़ में मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। जो जितने भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं वो सारे आपको ऑथेंटिक अपडेट के आधार पर ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। आपको अच्छे से उस पर अपनी कमांड रखनी है। अब बात करते हैं कि आपका जो टाइम है कितना रहेगा। तो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपका बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में, आपका नर्सिंग में और पैरामेडिकल में दोनों में सेम रहने वाला है। इनमें 30-30 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। अब 30-30 पूछे जाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका केवल एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, नहीं। आपका जो बीएससी नर्सिंग का होगा और फिर आपका पैरामेडिकल का होगा, अलग अलग एग्जाम आएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें 30-30 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो 90 मिनट्स हैं वो आपको पैरामेडिकल में दिए जाएंगे, जो 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे, और इसी तरीके से आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहेंगे, और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा इसमें आपको 2 घंटे का, 120 मिनट्स का टाइम है वो बीएससी नर्सिंग में दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है और पैरामेडिकल मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आपको 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने रहेंगे। अब 90 क्वेश्चन तो इसमें आपके जो पीसीबी के आएंगे, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपका जीके का पोर्शन पूछा जाएगा। ये स्पेशली आपका रहेगा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। अब दोस्तों आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों आपको एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक है, ये इंग्लिश मीडियम में है, इसी तरीके से हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल करवा रखी है, जिसमें आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। इसमें आपको ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट तीनों लेवल के। तो आप जिस भी लेवल के अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे, वो ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको इन्हीं ई बुक्स में से देखने को मिलेंगे। इसमें आपको दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस है, ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। इसी तरीके से आप ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, हिंदी लैंग्वेज के कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे ये ई बुक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखी है। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थ्योरी बेस्ड ई बुक है वो भी आप रीड कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं प्रीफर करता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कम समय में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए,
उसको आप जितना कम समय बचा उतने कम समय में आप 2 से 3 बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही मॉक टेस्ट पेपर है, अब अगर आपने इन दोनों पे भी अच्छे से आपने फोकस कर लिया पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में, मॉक टेस्ट पेपर है, इन दोनों पे आपको फोकस करना तो आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। कंपटीशन के इस दौर में आपको स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी और अपनी कमांड है वो अच्छी करनी रहेगी। आपको चाहे किसी भी तरह की क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। तो अवेल करने के लिए दोस्तों सभी का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। मॉक टेस्ट पेपर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। तो जैसे आप इंग्लिश वाली ऑब्जेक्टिव बुक को अवेल करना है, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपको अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट कंफर्म करना है, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी पेमेंट ऑप्शन हो उससे पेमेंट कंफर्म करके आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं डाउनलोड तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है, पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद डाउनलोड फाइल का ऑप्शन वहाँ पे भी जाता है, तो वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो मॉक टेस्ट पेपर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। जो फाइल डाउनलोड होगी उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं, उनको आपको कॉपी करना, अपने ब्राउजर में पेस्ट करना, आपका मॉक टेस्ट पेपर वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर मेरी पर्सनल आई डी है @SC0007, इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।